कानपुर के सीसामाऊ विधानसभा उपचुनाव में कल वो दिन है जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाला है। सत्ता व विपक्ष दोनों के लिए ये सीट नाक की लड़ाई बन गई है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैबिनेट पीछे 2 माह से मेहनत कर रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। फैसले को मतदाता अंतिम रूप दे चुके हैं। परिणाम को घोषणा के साथ ही ये तय हो जाएगा कि सीसामाऊ सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी या समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपना 22 साल पुराना दबदबा कायम रखने में सफल होगी। 23 नवंबर सुबह 8 बजे मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। मतगणना गल्ला मंडी में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मशीन स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरों के साये में प्रशासन द्वारा मतदान के तुरंत बाद रखी गई थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर ही 20 तारीख से मौजूद है। उन्होंने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाते हुए कहा है कि 2 घंटे के लिए सीसीटीवी बंद करे गए थे, जिसको प्रशासन ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इसके इन आरोपों को निराधार बताया है। बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के उत्तर अध्यक्ष दीपू पांडे ने संभावित जीत के लिए कार्यकर्ताओं की मेहनत और संगठन का आभार जताया और साथ निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए प्रशासन की सराहना की। उपाध्यक्ष महिला सभा कानपुर महानगर देख रहे हैं कि हम लोग भी अपनी निगरानी में लगे हुए हैं। जो हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, महिला सभा को भी, पूरी महिला सभा की टीम को जिम्मेदारी मिली कि हम लोग यहाँ पे अपनी पूरी जिम्मेदारी मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्योंकि कल जो थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुआ था, इसमें जो मॉनिटर था उसमें वाईफाई का जो बताया गया कि कनेक्शन या नेटवर्क गड़बड़ कर रहा था, लेकिन अब प्रॉपर पूरी तरह से अब चल रहा है। लेकिन हम लोगों को तो जो जिम्मेदारी मिली है उसको तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो खैर किसी चीज पे अब विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को पहले भी ऐसा चुनाव में हो चुका है। अब उस चीज की वजह से हम लोग पूरे प्रॉपर अपना उसमें बैठे हुए हैं निगरानी में। आपने कमी पाई क्या अभी? नहीं, कल जो डिस्टरबेंस दिखाया गया था कि मॉनिटर अपडेट नहीं हो रहा था, उस पे कैमरे ऑफ थे, तो वही डिस्टरबेंस था। लेकिन कल के बाद से प्रॉपर सब कुछ ठीक चल रहा है। जो भी 11 सेकंड का होता है वही शायद थोड़ा सा होता है, लेकिन वो कोई इशू बड़ा नहीं है। 11 सेकंड के लिए हमारा नाम संजय गुप्ता मालू है। मैं समाजवादी पार्टी से वार्ड अध्यक्ष हूँ, वार्ड 5 जवाहर नगर का, और पूर्व पार्षद प्रत्याशी हूँ। हम लोग की जिम्मेदारी माननीय विधायक अमिताभ वाजपेयी जी ने और नसीम जी ने हम लोग को यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी है कि ये 1 घंटे के लिए बंद हो गए थे कैमरे, तो थोड़ी सीसों विधानसभा में हलचल मच गई थी, तो इसलिए हम लोग की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। तो ये कल सुबेरे, तो उसके बाद हम लोग की ड्यूटी यहाँ पे लगा दी गई। तो हम लोग कल रात ही 8 बजे से लेके अभी तक जो टाइमिंग हो रही है, अभी तक हम लोग की जिम्मेदारी है। अभी भी हम लोग एक्टिव हैं यहाँ पे, कैमरे को निगरानी में हम लोग सब देख रहे हैं कि कौन आ रहा कौन जा रहा है, और बाकी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कैमरों के सामने बैठे हैं, हम लोग की आंखों के सामने है। परमानेंट हम लोग जग रहे हैं, कोई यहाँ पे सोने वाला कोई नहीं। हम लोग क्योंकि एक्टिव इतने माननीय नसीम जी के चुनाव में हम लोग ने इतनी मेहनत करी, 20 दिन हम लोग डट के मुकाबला करा। प्रशासन ने हम लोग को इतना दबाया, परेशान किया, मेरे घर में दबी 4-4 बार मारी, लेकिन हम लोग उन लोग से डरे नहीं। हम लोग डट के उनका सामना किया और डट के उनको हराने का भी काम करेंगे। उनकी सरकार को भी दिखा देंगे कि हम लोग क्या ताकत है। हम लोग का एक कार्यकर्ता 100 कार्यकर्ताओं पे भारी है और रहेगा। जी ये कंटिन्यू चल रहा है, ये बंद नहीं हुआ है। खाली 11 सेकंड के लिए उसमें जो हल्का सा वो होता है, वो बस वही हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग के सामने, इसीलिए ठीक सामने हम लोग उनके बैठे भी हैं, ताकि अगर कैमरे में दिक्कत होती है सामने भी हम लोग की निगरानी में वो होता ही है, जानकारी होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। 11 सेकंड कोई बहुत बड़ी तो में कुछ नहीं हो सकता। मतगणना का क्या एजेंडा? मतगणना करानी है, चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसलिए सजगता और जो है सतर्कता के साथ हम मतगणना कराने जा रहे हैं। हमारी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमने मतगणनाकर्ताओं के साथ बैठक कर ली है, उन्हें जो आवश्यक बिंदु है उन्हें बता दिए। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। 20-22 साल के बाद सीसामऊ में भारतीय जनता पार्टी का
परचम लहराने जा रहा है। और ये सब संभव हुआ है हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, कठिन परिश्रम करके, श्रम की पराकाष्ठा करके जो भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है उन लोगों ने, उसके लिए मैं उनको अग्रिम बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहीं पे बैठे हुए हैं धरना देके कि हमें देखना है कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो इस पर क्या क्या कहना है उस पर? ये सब वो हार के पूर्व की भूमिका बना रहे हैं। उन्हें पता है कि चुनाव उनके हाथ में नहीं रह गया है। उन्हें पता है कि जो वोट परंपरागत रूप से उनको बड़ी संख्या में मिलता था उसमें भारी कमी हो गई है। उन्हें यह भी पता है कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। इसीलिए उनका नेतृत्व कहीं उपचुनाव की मांग कर रहा है और उसमें सीसामऊ भी शामिल है। तो जब भी कोई राजनीतिक दल उपचुनाव की मांग करता है तो मान लेना चाहिए कि अपने विश्लेषण में वो चुनाव हार गया है। उनका कहना है कि 2 घंटे के लिए कैमरे बंद हो गए थे, इसकी वजह से कुछ दिक्कत हुई। देखिए, 2 घंटे के लिए कैमरे बंद हो गए कि 2 मिनट के लिए बंद हो गए, ये विषय जो वहां पे व्यवस्था है, लेकिन हमें ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में मतदान केंद्र और मतगणना केंद्रों पे किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो सकती है, ये तय है। अब चूंकि हमारे पास पुष्टि नहीं है, हमें इस बात का पता नहीं है कि क्या उसके पीछे का सत्य क्या है या इनका ड्रामा है, हमें नहीं मालूम, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इस बात के लिए आश्वस्त हूं कि किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता प्रशासन या सरकार द्वारा नहीं हो रही है और वो लोग संतुष्ट भी होंगे, वरना अब तक तो वो और भी आगे बवाल कर रहे होते। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां हैं जो दूर हो गई होंगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है आपको? हम उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने अपनी श्रम की पराकाष्ठा से इस असंभव जैसे जीत के लक्ष्य को प्राप्त करने में दिन रात मेहनत की है। और ये भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी नहीं, हमारा सीसामऊ का एक एक कार्यकर्ता जिसने जी जान से मेहनत करके इस परिणाम को विजयी परिणाम बनाने में सहयोग किया है, ये सब विधायक होने जा रहा है। मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, कल तक हम कोशिश करिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, कल